झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल के ढहने से 25 तारीख को 7 बच्चों की मौत हो गई थी। मैं मौत नहीं कहूंगा, मैं उसे सिस्टम की सुनियोजित हत्या कहूंगा। गरीबों के लिए सरकार जब बजट आता है कितने तरह की योजनाएं चलाती है, कितने तरीके की स्कीम आती हैं, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतरती हैं वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये तस्वीर भी दिखाऊंगा कि जिन गरीब परिवारों के, आदिवासी परिवारों के जिन 7 बच्चों की मौत हो गई, उनके घरों की तस्वीर दिखाऊंगा कि 9 दिन होने के बाद भी इस भ्रष्ट हो चुके और नाकारा सिस्टम ने उन घरों के लिए, उन परिवारों के लिए क्या किया है। सबसे पहले मैं वो घर दिखा देता हूं। ये जो बिल्कुल मेरे साइड में पिपलोदी का वही स्कूल है जहां 7 बच्चों की सिस्टम ने हत्या कर दी थी, मैं वो दिखा रहा हूं। और ठीक इसी के साइड में वो घर है जिसका एक चिराग इस हादसे में चला गया था। सबसे पहले उस घर की तस्वीर देखिए आप। बाहर ये लकड़ियों से बना हुआ एक छज्जा सा बना हुआ है और घर के अंदर की तस्वीर। बेटा एक बार मुझे घर दिखा दो, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? विक्रम। भाई का क्या नाम था जो चले गए? हरीश। हरीश। अब इस घर की तस्वीर देखिए, छत नहीं है, छत के ऊपर लगा हुआ टीन है जो आजकल पशुओं के लिए बनाई जाती हैं। जहां ये बकरियां दिख रही होंगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिसमें बकरियां बंधी हुई हैं। एक बार कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ये तस्वीर दिखाइए। यहीं पर इन्हीं बकरियों के आसियाने में सोने के लिए एक चारपाई रखी हुई है। बेटा यहां कौन सोता था? मेरे पापा। आपके पापा यहाँ सोते थे और आप कहाँ सोते थे? हम भी यहीं सोते थे। इसी में सो जाते हो? बकरियां हमेशा यहीं रहती हैं? नहीं रे। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बेटा यहीं सोते थे आप भी? फिर पढ़ाई कहाँ करते थे? स्कूल में। नहीं, रात को नहीं पढ़ते थे? कहाँ बैठ के पढ़ते थे? उधर। अब घर के अंदर की तस्वीर और देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा मेरे साथ आ जाए एक बार। यहीं से खड़े होकर दिखाइए एक बार। ये तस्वीर देखिए, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में नई खरीदी हुई एक सीट है और इसके नीचे टूटी फूटी टीन लगी हुई है। इसके नीचे कबाड़ा पड़ा हुआ है। अब इस घर को देखिए आप, मेरी आंखों से आंसू ना आ जाएं। मैं इसलिए घर की तस्वीर दिखा रहा हूं कि कितना गरीब परिवार है। क्या प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत इस घर को, इस परिवार को घर मिला, या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से चली हुई शौचालय योजना के तहत इस घर में कहीं आपको शौचालय नजर आ रहा हो? इसमें दिखाने को और कुछ नहीं बचा है। पीछे महज दीवारें हैं। एक छोटा सा महिलाओं के लिए नहाने के लिए एक बाथरूम सा बना हुआ है जो भी अपने खुद के खर्चे से कच्चा बना हुआ है। बेटा आप मेरे पास आओ एक बार। आपकी जो ये भाई स्कूल में चला गया, इसका क्या नाम था? हरीश। कौन सी क्लास में पढ़ता था ये? 7वीं क्लास में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। तो उस दिन आप भी स्कूल में ही थे? फिर क्या हुआ था स्कूल में? बिल्डिंग गिर गई। आप बाहर थे या अंदर थे क्लासरूम में? अंदर। अच्छा। मेरे साथ में क्या नाम था भाई का, दोबारा बताना एक बार। हरीश। हरीश की मम्मी है, उनसे मैं बातचीत करवाता हूँ आपकी। आंटी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन की घटना तो सब लोगों ने देखी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर क्यों नहीं मिला आज तक? हम वो ना आए पण कहीं नहीं घर पर तो कहीं नहीं आवे। और माँ तो काम कर करके नरियो करा मुझ बकरियाँ ले जा सिर भी जो काम पे जा सा। और उन दिन भी वह घटना हुई, उन दिन भी काम पे ही साई मार घर आड़ा। अब मुझे ऐसी जन लड़का ने मेल के न रार के चप्पल भी नहीं खोल लिया और स्कूल गिर गया। स्कूल गिर गया था? और न्यास दौड़िया मनक जब मुझे न्यास सीटी आता रहे तो मैं तो मनक ही मनक दिखा। फिर जब आप घर से निकले तब तक तो लोग आ गए थे? हाँ, फिर याद नहीं है कि मैं मार चोरा भी नहीं संभाले। बेहोश हो गई थी आप? मार क्या आपके पति क्या करते हैं? आपको पति कई काम मजदूरी कर बागी। जमीन कितनी है आपके? नहीं है कहीं नहीं है। जमीन नहीं है? फिर ये इसी घर में जहाँ मैंने देखा बकरियां बंधी है, यहीं बच्चे सोते हैं? नहीं सोते, नहीं करना खाना, नहीं सो सार, नहीं बेटा सार, नहीं बोकड़िया, नहीं सब काम।
सारा काम उसी कमरे में होता है? हाँ यूं यहाँ बस खाना बनता है? न खाना बनता है। कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ रुकता है वो? अब कई करा तो वो मेरा का मेहमान आ जाए। हाँ पड़ोसी को भेज देती हो कि भाई पड़ोसी को सो जाओ? पड़ोसी मेरा सा स्वाड़ता आड़ा उड़ा परिवार मेरा सा। आपके बेटे के चले जाने के बाद में सरकार की तरफ से जो पैसे घोषणा दी गई थी कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो दिए सरकार ने आपको अभी तक? की थे पढ़ा आया नहीं। मतलब अभी तक बस कहा है, मिला नहीं अभी कुछ भी? हाल नहीं मला, हाल नहीं मला। कौन कौन आके गए थे यहाँ, क्या क्या कह के गए थे आपसे? अब न्यू तो नारा कर ठेठ दिल्ली तक कर, जयपुर तक कर का आ गया, पण ऐसा ही के गया। निर्मल चौधरी भी आए थे, वो पैसे दे के गए थे? दे गया, मिन्नत दिया, घर नहीं आर दिया। घर पे आके दे गया था? अच्छा आदमी है। 1 लाख और 20,000 है देखा। आपको दे के गए? यहाँ 1 लाख ही दिया मिन्ने तो। अरे वो राया जन ने दिया 20 तो। तो उनके साथ आए तो वो 20,000 रुपए दे गए। दूसरा देर के गया। देखिए मैं ठीक उसी इस तरफ से आ जाइए कैमरामैन, इस तरफ खड़े हो जाइए आप। मैं एक बार माता जी से और बात कर लेता हूँ। माता जी क्या नाम है आपका? कैलाश भाई। आपका भतीजा था जो गुजर गया वो? बहन को छोड़ो। अच्छा, आपकी बहन है जिसका बेटा चला गया? छोटी बहन है। छोटी बहन है। जिस आया है मैं ये हमारा मासा दीदी से हमें याद ही नहीं सी, हमें पता ही नहीं पड़ी हो। सब काम हो गया जब कि हमें पतो ही नहीं पड़ी। अब यार पतो पड़ी हो? आपको पता भी नहीं चला? नहीं चलिए हमें अब अभी पड़ी पतो जे अब आया। ये देखिए मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो आपको किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाई। घटना के 9 दिन गुजर जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कोई योजना का फायदा नहीं हुआ है। ना सरकार ने जो 10 लाख रुपए के लिए कहा था या जो भी सरकार की तरफ से मदद मिलनी थी, ना वो अब तक मिल पाई है। दूसरा कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी एक लाल इस घर का गया है। इस लाल का मुआवजा तो सरकार क्या ही देगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलती हैं उनका भी इस परिवार को अब तक लाभ नहीं मिला। सरकार ने इस स्कूल के ढहने के बाद में जरूर स्कूल के स्टाफ को सस्पेंड किया या उन पर कोई कार्रवाई की है, लेकिन किस कारण से इस परिवार को अब तक प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत घर नहीं मिला, उज्जवल गैस योजना के तहत गैस नहीं मिली, शौचालय योजना के तहत शौचालय नहीं मिला, या इसके अलावा भी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार जिनके बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े अखबारों में पन्ने आते हैं, पूरे पूरे दिन टीवी टेलीविजन पर ऐड चलते हैं, उन योजनाओं का क्या, वो योजनाएं इस घर तक क्यों नहीं पहुंची? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई की? मैं फिर कह देता हूं कि भ्रष्ट हो चुका सिस्टम और इसके नाकारापन की एक तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आदिवासी परिवार है, भील परिवार है। ये इस इलाके में बहुतायात से पाया जाता है। और सरकारी स्कूलों में आजकल किनके बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ उनके बच्चे पढ़ते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके जमीन नहीं होती, उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं। एक मास्टर क्या कर सकता है? अब भी मुझे सैकड़ों फोन आते हैं। मैं यहां इसलिए पहुंचा हूं कि मुझे हर दिन सैकड़ों फोन आते हैं कि भाई हमारे स्कूल के ये हालात हैं, हमारे स्कूल के ये हालात हैं। तब मैं वहां के हेडमास्टर से बात करता हूं या उससे संबंधित किसी अधिकारी से बात करता हूं, तो वो कहते हैं कि सर हमने फाइल ऊपर भेज रखी है, हम विधायक जी से मिल चुके, मंत्री जी से मिल चुके, सैकड़ों बार अलग अलग जगह शिकायत दे चुके, लेकिन इस हादसे के बाद भी सरकार नहीं चेती है, ना ही किसी दूसरे स्कूलों के बारे में कोई ठीक ढंग से किया गया। लेकिन इस परिवार का क्या? इस परिवार का लाल गया है। जिस परिवार में 10-10 बकरियां बंधी हुई हो, उसी परिवार, उसी घर में बैठकर सारे बच्चे उसी में। आप दोबारा से वो तस्वीर दिखाइए एक बार। मुझे लगता है कि मैं 70 के दशक में लौट गया हूं। एक बार इस तस्वीर को आप वहीं से दिखाइए। देखिए, आप सोच के देखिए कि इसी चारपाई के ऊपर वो जो बेटा चला गया, इस घर का इसी चारपाई पर सोता था। कितना गंदीवाड़ा है यहाँ पर, बकरियों के मलमूत्र यहीं पे हैं, बकरियां यहीं बंधी पड़ी है, ऊपर टीन का मकान, एक छोटा सा पंखा है, पता नहीं लाइट भी कहां से आती होगी। ये टूटे फूटे सामान है। सरकार को 9 दिन गुजरने के बाद भी कुछ करना चाहिए था।
सरकार को सरकारी योजनाओं का लाभ कम से कम इस परिवार को देना चाहिए था। लेकिन जेल में किसको डाला गया? जेल में नरेश मीणा को, जो चाह रहा था कि इन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मिले मुआवजे के तौर पे। क्या नरेश मीणा की यह मांग गलत थी? अगर गलत थी तो उसको ताजिंदगी जेल में रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नरेश मीणा ठीक था, नरेश मीणा चाह रहा था कि इन परिवारों का उत्थान हो, क्योंकि जो चले गए, जो बच्चे चले गए, वो तो वापस लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो, इस परिवार की स्थिति और आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए नरेश मीणा ने जो मांग उठाई उसको जेल में डाल दिया गया। अगर नरेश मीणा को जेल में डाला गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको देखकर ऐसा लगता है कि नरेश मीणा की मांग गलत थी तो उसको ताजिंदगी जेल में रखा जाए। मेरा सरकार से निवेदन है। और अगर नरेश मीणा ठीक कह रहा था तो तमाम लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को देखें और सरकार तक पहुंचाएं कि गरीब के साथ में क्या क्या अन्याय हो रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।